चरण कमल मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णत्वदीय पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा अरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लषापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण से बांके बिहारी लाल उनका यह है वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदा नंदन विरजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक शी आराम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुगपान। हम सबका यह परमो सौभाग्य की यह साप्ताहिक कथा सीखने का संकल्प विचारे लेकर एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन तैयारी को कर रहे हैं। सज्जनों, यह पुराणों में तिलक कहा जाता है, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, और इसकी बड़ी भारी महिमा है। और हम सब इस समय बड़ा ही श्रेष्ठ और बढ़िया चरित्र प्रहलाद चरित्र पर बने हुए हैं। प्रहलाद जी का जो दृढ़ विश्वास है परमात्मा के प्रति, परमात्मा के चरणों में उनका जो दृढ़ अनुराग है, वह एक ज्वलंत उदाहरण है जो भक्ति पथ पर चलने वाले भक्तजन है। कल के दिवस में हम सब ने कथा को श्रवण किया, सुना प्रसंग जिसमें हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर के प्रहलाद के सामने यह कहा कि यह बतलाओ तुम्हारा नारायण कहाँ है। प्रहलाद जी ने बड़े विश्वास के साथ कहा सब जगह है। सामने एक खंभा था। हिरण्यकशिपु ने कहा क्या वह नारायण इस खंभे में भी है तुम्हारा? प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी मैंने कहा ना वह सब जगह है। जब वह सब जगह है तो खंभे में भी निश्चित है। एक जोर से मुष्टिका का प्रहार किया। अच्छा, भक्त का विश्वास था, भक्त के विश्वास से ही भगवान अपने आप को जो है उस खंभ से ही प्रकट कर दिए और हिरण्यकशिपु का वध किया। इसके बाद भगवान आकर बैठ गए। कई देवता ऋषि मुनि स्तुति करके हार गए, लेकिन भगवान का क्रोध ही शांत नहीं हो रहा था। माता लक्ष्मी भी आई और चली गई, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ सज्जनों। लेकिन जब प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी ने कोई स्तुति नहीं किया भगवान की, पहले आए सीधे चरणों में लेट गए। और भगवान नरसिंह जब प्रहलाद के सुंदर स्वरूप, छोटी अवस्था, कोमल अंग और अपने चरणों में उनका ध्यान, उनका दृढ़ अनुराग देखा, जब प्रभु ने प्रहलाद को उठाकर गोद पर बिठा लिया और बड़ा स्नेह दुलार दिखाने लगे। भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, बोले प्रभु प्यारे कोमल तुम्हारे अंग, हाय असुरन शस्त्र मारे मम नाम गुण गाने में, गिरी से गिरायो और जल में डुबोयो है, अग्नि से जलायो कसर राखी ना सताने में,
पुर से लगायो लिपटायो प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप भय करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो लाल मुझे देर भई आने में। भगवान नरसिंह बड़े प्रसन्न भये और प्रहलाद को गोद में लेकर कहने लगे कि अरे प्रहलाद, अरे पुत्र मुझे क्षमा करना, मैं आने में बड़ी देर कर दी। यह असुर जो बड़ी निर्दयता के साथ तुमको बड़ा पीड़ा दिए, तुम पर बड़ा जुल्म और यातना दिया तुमको। इस प्रकार भगवान प्यार वात्सल्य दिखा रहे हैं, लेकिन उनका जो ऊपर का भाग है वह सिंह का है। सिंह यानी पशु। पशु अपने बच्चों से प्रेम दिखाते हैं तो वह जिह्वा से चाटने लगे प्रहलाद को। प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ करके प्रभु के सामने निवेदन करने लगे स्तुति कि हे प्रभु, आज मैं धन्य धन्य हो गया। क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोन्धकेऽस्मिन्, जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा, न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया, यन्तेर्पिता शिरसि पद्मकरः प्रसाद। हे प्रभो, क्वाहम रजा प्रभव ईश तमोन्धकेऽस्मिन्, मैं कहाँ रजोगुण तमोगुणों से युक्त असुर कुल में उत्पन्न हुआ हूं, और कहाँ आपकी करुणा कृपा जो आपने मुझे अपना लिया। आपने अपना जो कर कमल मेरे सर पर रख दिया प्रभु, आज तो मैं धन्य धन्य हो गया। अरे यह सौभाग्य तो ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और की आपकी प्राणवल्लभा लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ, जो आज आपने इस दास को प्रदान किया है। मैं धन्य हूं प्रभु। नरसिंह भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद, हे पुत्र, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम वरदान मांगो। प्रहलाद जी कहने लगे प्रभु नहीं, मांगने के लिए मत कहिए, और यदि सेवक सेवा के बदले में कुछ ले ले तो फिर वह सेवा कहाँ रह गया उसका। यस्य आशीष आशास्ते न स भृतः सवै वणिक, वह तो फिर व्यापारी की श्रेणी में आ गया। प्रभु मुझे सेवक ही रहने दीजिए, और देना चाहते हैं तो यही दीजिए कि कभी कामनाओं का बीज उत्पन्न ना हो। बीज जो है कभी हृदय पर आए ही ना, अंकुरित ही ना हो, कि कुछ चाहिए ऐसी अभिलाषा ही ना हो। और फिर भगवान को जिसने पा लिया उसके बाद कुछ पाना ही क्या रह गया। और प्रभु बस इतनी कृपा कीजिएगा कि मेरे पिता जो थे वह आपके विरोधी थे, तो आप उनको अपने चरणों में स्थान दीजिएगा। नरसिंह भगवान कहने लगे, अरे प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त हो उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 10 पहले की, 10 बाद की, और एक स्वयं उसकी। नरसिंह भगवान प्रहलाद जी का राज्य अभिषेक किए, और उसके बाद ब्रह्मा जी को डांटा फटकारा कि भाई सोच समझ करके वरदान दिया करिए असुरों को। और इसके बाद भगवान नारायण वहां से नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हुए। तात्पर्य का यह है कि भगवान आज भी भक्तों के लिए हर क्षण तैयार हैं दर्शन देने के लिए, लेकिन वह भक्ति और वह विश्वास होना चाहिए। अरे सूर्य घनेरे फिरे पद गावत, पय पद सूर सो स्वाद कहाँ है, बहुताल मजार बजाते फिरे, मीरा मतवारिशी याद कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सर सीमर जाद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिकंभन में, पर काढ़े बेको प्रहलाद कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिकंभन में, पर काढ़े बेको प्रहलाद कहाँ है। तो भगवान तो आज भी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन व्यापक है दिखेगा कब, तो बोले प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम और विश्वास से ही प्रकट होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद देवर्षि नारद कहते हैं कि हे युधिष्ठिर,
एक बार देवताओं ने भगवान की सहायता से जब असुरों पर विजय प्राप्त कर ली तो असुर मायावियों के आचार मय दानव के पास गए। मय दानव असुरों की सुरक्षा के लिए 3 प्रकार के दिव्य विमान बनाए। जैसे देवताओं में विश्वकर्मा है, ऐसे ही असुर कुल में यह मय दानव है, बड़े कारीगर हैं, बड़े वीर भी हैं। तो मय दानव ने 3 प्रकार के विमान बनाए, सोने, चांदी के, लोहे के। अब तीनों विमान असुरों को जब मिल गए तो वह असुर त्रिलोकी को ही दहन करने लग गए, नाश करने लगे। तीनों पूर्व पर बैठ करके वह जो है बड़े ही समर्थशाली बलशाली हो गए, क्योंकि वह साधारण पुर नहीं थे, नगर के समान थे, बड़े बड़े विमान, मन के गति से आने जाने वाले थे। अब भगवान नारायण के पास सब गए कि प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, क्योंकि यह सब असुर तो इस प्रकार त्रैलोकी को ही समाप्त कर देंगे। उस समय भगवान शंकर के पास सब देवता लोग, क्योंकि भगवान शंकर महादेव हैं, उनके अंदर बड़ी सामर्थ्य है। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है, हम वध करने के लिए तैयार हैं। अब वह भगवान शंकर धनुष बाण लेकर के उन असुरों को, उन तीनों पुरों का विध्वंस करने के लिए आए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि तीनों को मारने के बाद भी मैं दानव अमृत के कुंड में उनको डुबो करके पुनः जीवित कर दिया, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज ये जीवित कैसे हो गए। बोले कि अमृतमय कुंड है इनके पास। तो भगवान नारायण का स्मरण किया भोलेनाथ ने। तो भोलेनाथ ने जैसे स्मरण किया, भगवान नारायण वहीं पर प्रकट हो गए गाय और बछड़े के रूप में। तो ब्रह्मा जी को लेकर के आए तो ब्रह्मा जी बछड़े बन गए। अब गाय का इतना सुंदर स्वरूप और बछड़ा भी छोटा सा बड़ा प्यारा, भगवान सबको मोहित करते हैं। आसुर मोहित हो गए, किसी ने रोका नहीं। देखते ही देखते गाय और बछड़े ने मिलकर के संपूर्ण उस कुंड का जल अमृत पान कर लिया। जैसे ही जब देखा कि संपूर्ण अमृत पी गए, उसी समय भगवान शंकर अभिजीत मुहूर्त में ऐसा जो है बाण छोड़े कि एक साथ ही तीनों पुर जल करके भस्म हो गए। इसी से भगवान का नाम पड़ा। 3 पुर जो थे एक ही बाण में भोले बाबा ने समाप्त किए, इसलिए उनका तब से नाम पड़ गया त्रिपुरारी। त्रिपुर दहन करने वाले भगवान को त्रिपुरारी कहा गया। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की जय। इस प्रकार भगवान की बड़ी सुंदर लीला है यह। और आज यहीं तक, इसके आगे का प्रसंग हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। और आज रक्षाबंधन का विशेष पर्व भी है, त्योहार है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफी कम लोग जुड़े भी हैं उसी त्योहार के चलते, सब व्यस्त भी रहते हैं आज। चलिए ठीक है, तब भी बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे उसी क्रम से। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, उनके बाद डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब के बाद प्रभाकर आचार्य जी हैं, KS वाजपेयी जी हैं, और राघव जी हैं, उनके बाद आशु कश्यप जी, वर्षा जी हैं, रवि तिवारी जी हैं, नंदा देवी जी हैं, गोपाल जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, वेद प्रकाश पांडे जी हैं, बबीता जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, है ना, आचार्य सुरेश जी हैं। चलिए स्वागत है झा जी का। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे झा जी, राधे राधे। भक्त्या गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वं ईश्वराराधनेन च गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानां ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां श्रद्धया तत्कथायां च
कीर्तनैर्गुणकर्मणाम् तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिङ्गे क्षारहणादिभिः तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिङ्गे क्षारहणादिभिः न केवलं मे भवतश्च राजन् सर्व न केवलं मे भवतश्च राजन् सवै बलं बलिनां चापरेषां न केवलं मे भवतश्च राजन् सवै बलं बलिनां चापरेषां परे बरे मिस्थित जंगमाये परे बरे मिस्थित जंगमाये ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे डॉक्टर साहब। न केवलं मे भवतस्य राजन् न केवलं मे भवतस्य राजन् स वै बलं बलिनां चापरेषाम् परे बरे अमी स्थिरजङ्गामुये ब्रह्मादयो येन वन्त प्रणीता गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वबाधारेण च रङ्गे साधुर्भक्तानाम् ईश्वराधनेन च श्रद्धा तत्कथायां च कीर्ति नैर्गुण कर्मणां तदपादाम्बोरुहुध्यानात् तल्लिंगे चारपा तल्लिंगे चारणादिवी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे हाँ, गुरु जी। राधे 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 डॉक्टर साहब। प्रभाकराचार्य जी सुनाएंगे। राघव जी राधे सुनाएंगे। राधे राधे राधे। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च। राधे राधे गुरु जी। हाँ, प्रभाकराचार्य जी का वक्तव्य क्या है आज? आज मेरे जैसे लग रहा है गुरु जी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और इनके बाद राघव जी हैं। राघव जी के बाद वाजपेयी जी हैं। गुरु जी थोड़ी देर में बस सुनाऊंगा। ठीक ठीक है, वाजपेयी जी सुनाए। वाजपेयी जी सुनाए। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदोऽहमनुप्राप्तो व्रतामि सतो वरा तत्साधु मन्ये सुरवर देहिनां सदा समुद्र विघ्न धियामशद महाग्रहात् हित्वात्मपातं ग्रह अंधकूपम वनम गतो यदधारिमाश्रेत। राधे राधे। राधे राधे। ठीक है। पूर्वी हैं। वो पूर्वी नहीं, वैष्णवी। पूर्वी तो और नहीं जुड़े हैं। वैष्णवी सुनाए। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे सुनाइए। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानां ईश्वराराधनेन च। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। नरोत्तम जी सुनाएंगे। वेद प्रकाश पांडे जी सुनाएंगे। बबीता जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु राधे राधे प्रभु प्रेमियों। भक्तानां ईश्वराराधनेन च
श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुरुकर्मणां हम आपको बताएंगे हमारे पास क्या नहीं है। हाथ नाक नाक चिकना और त्वचा इन सबकी तन्मात्राएं हैं। बलम में प्लस राजन इन सबको हम सबे उदाहरण देकर बलम आपको समझाएंगे। बलियंजा ये हाथी परेशान पतंगा मछली और करे काली वरे मधुमक्खी मिथिर इन पांचों जंग 5 इंद्रियों में से मारे किसी एक से बलने को ब्रह्मादयोन वशम प्रणीता। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। और नरोत्तम जी के बाद वेद प्रकाश पांडे जी हैं, नंदा देवी जी हैं, बबीता जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, सुनाइए नीरज जी। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम् ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुर्हध्यानात् तल्लिंगेर्चाहणादिभिः। राधे राधे गुरु जी। हाँ, नीरज जी के बाद राघव जी सुनाएंगे। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। क्वाहं रजः प्रभवः ईशतमोऽन्धिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्राह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्तेर्पिता शिरसि पद्मकर प्रसाद। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत अच्छा। राघव जी के बाद बबीता जी, आप सुना दीजिए। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम् ईश्वराराधनेन च न केवलं मे भवस्य राजन् स वै बलं बलीनां च परेषां परेड्वरेडपि स्थिरजङ्गमां ये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। और आगे सुनाए। वे रवि तिवारी जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, वर्षा जी हैं।